मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आगे का टॉपिक जो कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है वो देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ तक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक पहुँचे उससे पहले हमने क्या पढ़ा था लास्ट, वो थोड़ा मैं आपको याद दिला दूँ। तो हमने लास्ट टाइम एक टेबल आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है, एक्टिविटी 3 था। तो उस एक्टिविटी से क्या समझ आया कि देयर आर सम प्लांट्स हु गेव द इंग्रेडिएंट्स फॉर आवर फूड, ठीक है। देयर आर सम प्लांट्स हु गेव इंग्रेडिएंट्स, जैसे ग्रेन्स हैं, सेरेल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे फूड के लिए हैं, जो कि कौन से सोर्स से मिल रहे हैं? प्लांट वाले से मिलते हैं। और बाकी के कई कई ऐसे हैं जैसे मिल्क है, मीट है, ठीक है, घी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? तो एनिमल से मिलती हैं। तो दीज आर द थिंग्स। ओके, तो इससे पता चला कि देर आर टू सोर्स, फर्स्ट इज प्लांट एंड सेकंड इज एनिमल सोर्स। तो इधर तक समझ लिया। अब कई बार ऐसा होगा कि आपको समझ नहीं आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, हनी, ठीक है। हनी जो है हम खाते हैं, कई बार स्वीट होता है टेस्ट में, वो किससे मिलता है? हनी बी से मिलता है। तो हनी बी में से मिल के कारण मिलने वाला हनी जो है उसको ना तो आप प्लांट सोर्स बोल सकते हो ना तो एनिमल सोर्स। क्यों? क्योंकि वो प्लांट से मिलता है। हनी बी का जो पूरा होता है वो प्लांट पे होता है, ट्रीज पे होता है, पर उसको बनाता कौन है? एनिमल्स। मतलब कि कोई लिविंग, मतलब हनी बी बनाती है। तो ना ही ये पूरे का पूरा प्लांट हो गया, ना ही पूरा का पूरा एनिमल हो गया। तो इसको याद रखना है आपको, कहीं पे लिख लो अभी के लिए साइड में अपने टेक्स्ट बुक में या कहीं पे भी, कि हनी इज अ प्लांट बेस्ड एनिमल सोर्स, ठीक है। हनी इज अ प्लांट बेस्ड एनिमल सोर्स। हनी कैसा है? प्लांट बेस्ड एनिमल सोर्स है। प्लांट पे होता है पर एनिमल से होता है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड द टुडेज टॉपिक, दैट इज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स कोई भी है तो उसके अलग अलग पार्ट्स हैं और उसको क्या नाम से बोला जाता है वो आज हमको अच्छे से समझना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लाइव दिखाऊंगा और उसमें हर एक पार्ट को पॉइंट आउट करके दिखाऊंगा। आपको उसको टेक्स्ट बुक के साथ रिलेट करना है। सबसे पहले टेक्स्ट बुक का डायग्राम देख लेते हैं, चलो। तो टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम जो दिया है उसमें देखो, सबसे ऊपर क्या दिया है? फ्लावर दिया है। उसके नीचे फ्रूट है, फ्रूट के बाद स्टेम, उसके बाद लीफ, ठीक है। फिर बर्ड है, बर्ड आपको शायद नहीं पता होगा। नॉड, इंटरनॉड, प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट्स। और जो बीच वाला एक रूट्स के ऊपर वाला एक लाइन है उसके ऊपर एक बड़ा सा ब्रैकेट किया है, वहाँ पे क्या लिखा है? शूट सिस्टम, शूट सिस्टम, ठीक है। और नीचे वाला क्या है? रूट सिस्टम। तो ये पूरा क्या कंसेप्ट है, लेट अस अंडरस्टैंड बाय वन लाइव एग्जांपल, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट। आई हैव वन प्लांट, ठीक है। आप इसको अच्छे से देखोगे और आपको क्या करना है, मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ आपको टेक्स्ट बुक पर रिलेट करना है। सो दिस इज़ द फ्लावर, ये तो हमको पता है, ये हमारा फ्लावर हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? लीफ हो जाएगा। लीफ आ गया, फ्लावर आ गया। अब कई प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें फ्रूट्स नहीं होते हैं, इसमें फ्रूट्स नहीं है, ओनली फ्लावर है। फ्लावर आ गया, लीफ आ गया, ठीक है। अब ये बीच वाला जो है उसको क्या बोलते हैं? डायग्राम में से देखो क्या बोलते हैं इसको। ये बीच वाला जो है उसको बोलते हैं स्टेम। गुड, STEM, स्टेम, ठीक है। तो इतना हो गया। फिर आते हैं बर्ड पे। सी, हियर इज बर्ड, ठीक है। ये जो ब्रांच एक निकल रहा है लीफ का, उसमें ये वाला जो पार्ट है इसको हम बर्ड बोल सकते हैं, इट इज़ बर्ड। और जहाँ से ये ब्रांच निकल रहा है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? नॉड बोलते हैं, NODE, नॉड। और एक ब्रांच, दूसरा ब्रांच, ये दो ब्रांच के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ इंटरनॉड। ओके, तो ऊपर वाले ये सारे कंपोनेंट किसके थे? शूट सिस्टम के थे। अब क्या होगा कि समझ लो इधर सॉइल आ गया, तो सॉइल के नीचे होते हैं रूट्स, ठीक है, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। तो सॉइल के नीचे रूट्स होते हैं। रूट्स दो टाइप के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। रूट्स इतने हैं तो उसका पहले वाला जो भी थोड़ा पोर्शन होगा उसको हम प्राइमरी रूट्स बोलेंगे।
प्राइमरी जैसे ही ख़त्म होंगे बाकी का नीचे वाला उसको सेकेंडरी रूट्स बोला जाता है। तो ये पूरा ऊपर सॉइल या ज़मीन के ऊपर का होगा वो पूरा वो होगा शूट सिस्टम, और ज़मीन के नीचे वाला होगा वो होगा रूट सिस्टम। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग आई वॉन्ट टू शो यू। सो अब आपको अच्छे से याद रखना है इसको। ठीक है, तो ये मैंने अच्छे से आपको समझाया कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या क्या होते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा आगे कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, फ्लावर है, फ्रूट है, लीफ है, स्टेम है, नॉड है, रूट्स हैं, ये सारे हैं। तो कई बार क्या होता है, प्लांट इज़ अ सोर्स ऑफ आवर फूड, ये हमको पता है। सो समटाइम्स व्हाट हैपन इज वी यूज डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स टू ईट। ठीक है, कई बार हम कोई प्लांट है तो उसका फ्लावर वाला पार्ट खाने में लेते हैं, कई बार कोई प्लांट का फ्रूट लेते हैं, कई बार किसी के लीव्स, कई बार किसी के रूट्स, और कई बार किसी के स्टेम्स। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम खाने में यूज़ करते हैं। सो लेट अस गो टू द textbook, read the paragraph below the diagram. What it is? Some plants have two or more edible. Underline this word. That is bold in letters. Edible. ठीक है, edible का मतलब क्या है, उसको ब्रैकेट में दिया है। edible मतलब eatable. eatable मतलब जो हम खा सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, some plants have two or more edible parts. किसी किसी प्लांट्स के दो और दो से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स भी हो सकते हैं। हम फ्लावर्स भी खा सकते हैं, हम लीफ भी खा सकते हैं, और अगर फ्रूट अवेलेबल है फ्रूट भी खा सकते हैं प्लांट के अंदर। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। मस्टर्ड प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो हमको क्या क्या देते हैं, एक तो ऑयल देते हैं, दूसरा द लीव्स आर द यूज्ड एज वेजिटेबल्स। ओके, मस्टर्ड प्लांट्स के दो यूज़ हैं, उसके सीड्स में से हमको ऑयल मिलता है और उसके लीव्स को हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं। तो एक प्लांट के दो एडिबल पार्ट हो गए। वैसे आपको अब आगे ढूंढना होगा, अगर मैं किसी भी प्लांट का नाम देता हूँ, यू हैव टू फाइंड दैट विच आर द एडिबल पार्ट्स एंड हाउ मैनी एडिबल पार्ट्स आर देयर इन द प्लांट। ठीक है, तो ये एक हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। बनाना प्लांट का फ्रूट तो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ वन। What about second or what about third thing? What about third or second part of banana plant that we can eat? हम खा सकते हैं वैसे। Think of more examples where two or more parts of a single plant are used as food. Single plant के दो और ज़्यादा parts हम खा सकें, वैसा आपको याद करना है। ठीक है, so this is the thing। ये हो गया। नीचे एक टेबल दिया है, what it is, plant parts as food। आपको प्लांट दिया जाएगा, उसके पार्ट्स दिए जाएंगे, या तो पार्ट्स आपको ढूंढना है। लेट गो टू द टेबल। ठीक है, टेबल इज 1.4। देखो उसके अंदर क्या दिया है, फर्स्ट कॉलम में क्या है, इट इज ब्रिंजल करी, इट इज ब्रिंजल करी। ओके, नाउ द सेकंड कॉलम दैट इज इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है, ब्रिंजल है, चिली है, फिर ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसको इंग्रेडिएंट्स को तो लिख दिया। थर्ड कॉलम में क्या बताया, फ्रॉम वेयर और फ्रॉम विच पार्ट इट इज, ये कौन सा पार्ट है प्लांट का, तो वहाँ पे फ्रूट सीड लिखा हुआ है। तो सेकंड और थर्ड में आपको खुद से नाम लिखने हैं किसी भी फूड के, सेकंड कॉलम में उसका इंग्रेडिएंट्स लिखना है, और थर्ड कॉलम में वो हमको प्लांट के किस पार्ट से मिलता है। प्लांट से तो मिलता है, पर प्लांट के किस पार्ट से मिलता है, सीड से मिलता है, दैट इज फ्लावर और नॉट, वॉट एवर यू हैव टू राइट दैट। ठीक है, तो कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे हम समझ ले कि कॉलीफ्लावर फॉर एग्जाम्पल, तो कॉलीफ्लावर इज अ इट्स नेम इज ऑल्सो फ्लावर। ठीक है, तो हम कॉलीफ्लावर को एज ए वेजिटेबल तो बोलते हैं, पर वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, इट इज़ अ फ्लावर पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और सोचे, तो जैसे गोभी है, वो क्या हो जाएगा, वेजिटेबल बोलते हैं, पर प्लांट के लिए क्या होगा, दैट विल बी फ्रूट। तो दीज आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। ये हम सिर्फ वेजिटेबल के बारे में बात कर रहे हैं, पर आप जैसे इन्होंने बोला ब्रिंजल करी, तो ब्रिंजल इज़ अ फ्रूट, भले ही हम उसको वेजिटेबल में बोलते हैं, पर प्लांट के लिए वो वेजिटेबल नहीं है। प्लांट के लिए तो इतने ही पार्ट्स आते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीफ, स्टेम, याद करो कौन सा था, बर्ड था,
देन व्हाट नेक्स्ट, नोड, देन इंटर नोड। तो ऐसा बीच में कभी भी हम याद करेंगे। तो दीज आर द ओनली पार्ट ऑफ प्लांट्स में वेजिटेबल्स नहीं आते। जो भी वेजिटेबल्स आते हैं हम उनको फ्रूट्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो दिस थिंग्स आर देयर। सो आज का होमवर्क क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, पूरा का पूरा पेंसिल से करना है। उसके अंदर जो भी लेबलिंग करना है वो भी पेंसिल से ही करना है, ठीक है। और दूसरा काम आपको ये टेबल जो है 1.4 उसको ड्रॉ करना है। उसके अंदर एक जो दिया है उस ब्रिंजल का एज इट इज़ लिखो, दूसरा और तीसरा आपको खुद को करना है और वो लिख के अच्छे से मेरे को सेंड करना है, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग, आपको ये करना है कब तक, आज रात 11 बजे से पहले पहले आपको सेंड करना है। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये डायग्राम एग्जाम पे आ सकता है। सो कीप इट इन योर माइंड। एक बार, दो बार, तीन बार उसको प्रैक्टिस करो। सबसे अच्छा वाला जब ड्रॉ हो जाए तभी मेरे को सेंड करना है। एक बार कर दिया जैसा तैसा सेंड कर दिया, सर ने होमवर्क दिया तो डोंट डू दैट, ठीक है। अच्छा सा ड्रॉ करना है जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है। एक बार से नहीं होता तो ट्राई करो, एक बार रफ में कर लो, रफ में ठीक से होता है या नहीं देख लो कहाँ पे गलती हो रही है। उसके बाद उसको आप होमवर्क बुक में करो और देन यू हैव टू सेंड इट। डोंट फॉरगेट टू राइट योर नेम ऑन द टॉप ऑफ द पेपर, okay, and send it before 11 p.m. Afterwards I will not consider anyone to submit their homework, ठीक है। मैं उनका अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा मेरे लेक्चर का। सो कीप इट इन योर माइंड। तब तक बाय बाय, हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।